बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 50 ग्राम ही पुदीना और तकरीबन 100 ग्राम हम लेंगे सब्ज़ धनिया। इन्हें हम मिलाकर कूट लेंगे, अच्छी तरह बारीक नहीं पीसना, थोड़ा मोटा रखना है। और 1 से 1.5 कप घी गरम करेंगे, घी में ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसमें तकरीबन 1 चम्मच हम नमक डालते हैं और इसमें 2 किलो मुर्गी का गोश्त, इसको हम फ्राई करेंगे। इसका बस थोड़ा रंग बदल जाए और ये इसका रंग बदल चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है पानी वो खुशक हो जाए। कुछ अदरक लहसुन का और कुछ गोश्त का होगा, हमने इसको खुशक करना है पानी को। और ये हमारा पानी खुशक हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें 1 पाव दही शामिल करेंगे और इसके साथ हमने जो अपना सब्ज़ पेस्ट तैयार किया था, अब हम वो भी इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसमें तकरीबन हम आधा कप पानी भी शामिल कर देंगे और इसको हमने ढक के रख देना है और इतनी देर पकाना है कि इसका तकरीबन आधा पानी खुशक हो जाए। ये इसको हम ढक के रख देते हैं। जब इसका आधा पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसे खोलेंगे और तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं और ये इसका तकरीबन पानी आधा रह चुका है। और इसमें हम अब पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच। अगर आप ज़्यादा खाते हैं मिर्चें तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, वरना नॉर्मल आप 1.5 चम्मच शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। और इसका हमने अब पानी खुशक करना है, इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुशक हो जाए। और ये देखें, इसका पानी जो है वो खुशक हो चुका है और घी अलग हो चुका है इससे। अब यहाँ पर हमने इसकी आग जो है वो हल्की कर देनी है, आंच हल्की कर देंगे और इसमें तकरीबन 1 कप क्रीम शामिल करेंगे, फ्रेश क्रीम, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और बस हमने क्रीम का जो थोड़ा सा पानी निकलेगा वो फ्राई करना है, 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इसका पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसकी गार्निश करेंगे। और यहाँ पर हम आग बंद कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और ये ले जनाब, हमारी मज़ेदार सब्ज़ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसे स्पेशल नान या खमीरी रोटी के साथ खाएं तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार डिश है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।